Hello dear students, how are you? Welcome again in my class. Today we shall study a very important topic and the name of the topic is poem number 1, a photograph, composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson was a great poetess of United Kingdom. In the poem A Photograph, she pays a tribute to her mother. Now let's start. कविता ए फोटोग्राफ पोइटेस की माँ को एक श्रद्धांजलि है। कविता में पोइटेस अपनी माँ के एक पुराने फ़ोटो को देख रही है जो कि कार्डबोर्ड के फ्रेम पर लगा हुआ है। फ़ोटो में 3 लड़कियाँ समुद्र तट पर खड़ी हुई हैं, जिनमें बीच वाली सबसे बड़ी है तथा जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की है। ये लड़की ही पोइटेस की माँ है। माँ के दोनों ओर उसकी 2 छोटी चचेरी बहनें बेट्टी और डोली हैं। उनमें से प्रत्येक ने पोइटेस की माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा है। ये फ़ोटो उस समय की है जब बेटी और डोली माँ के साथ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने गई थीं। उनके चाचा भी कैमरा लिए हुए उनके साथ थे। तीनों लड़कियां समुद्र तट पर कैमरा लिए हुए अपने चाचा के सामने बाल बिखराते हुए मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं और इस प्रकार चाचा जी ने उनकी ये फ़ोटोग्राफ ली थी। और इस प्रकार यह फ़ोटोग्राफ 3 मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है। कविता समय परिवर्तन के 3 चरणों का वर्णन करती है। प्रथम चरण में छायाचित्र कवित्री की माँ को समुद्र तट पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी का आनंद उठाते हुए दिखाता है। उस समय वह लगभग 12 वर्ष की थी। द्वितीय चरण हमें 20 या 30 वर्ष आगे ले जाता है। माँ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय पहने गए अपने और अपनी चचेरी बहनों के कपड़ों पर हंसती थी। तृतीय चरण में कवित्री दुखी हृदय से अपनी मृत माँ को याद करती है। कवित्री की उदासीन भावना को छायाचित्र फिर से जीवित करता है। There are 3 stanzas in the poem. The first stanza depicts the childhood of poet's mother when she was enjoying holiday on seaside. The second stanza depicts the period when poet's mother has grown older and laughs at her own photograph. And the third stanza depicts the time when she has died and the poetess misses her. Now we shall study the Hindi meaning of the poem. I shall tell you line to line Hindi meaning of the poem. Now let's start. The cardboard shows me. गत्ते का बोर्ड मुझे दर्शाता है, अर्थात गत्ते के बोर्ड पर चिपका हुआ एक फ़ोटोग्राफ मुझे दर्शाता है। हाउ इट वॉज कि ये कैसे हुआ था। गत्ते के बोर्ड पर चिपका हुआ एक पुराना छायाचित्र, पुराना फ़ोटोग्राफ मुझे मेरी माँ के बचपन की यादों का स्मरण करवाता है। वैन द 2 गर्ल कजिन्स जब 2 चचेरी बहनें, गर्ल कजिन्स का मतलब चचेरी बहनें, वेंट गईं पेडलिंग समुद्र के पानी में चहलकदमी करने या खेलने या टहलने। जब 2 चचेरी बहनें समुद्र के पानी में टहलने, चहलकदमी करने या खेलने गईं। ईच वन होल्डिंग हर एक पकड़े हुए थी। वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के एक एक हाथ को। हर एक ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए था, अर्थात मेरी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पानी में नंगे पांव टहलने या खेलने गई। हर एक ने मेरी माँ के एक एक हाथ को थाम रखा था, अर्थात मेरी माँ की चचेरी बहनें मेरी माँ से छोटी थीं तथा मेरी माँ के एक एक हाथ को थामे हुए थीं। एंड शी द बिग गर्ल और वह बड़ी वाली लड़की सम 12 ईयर्स और सो कुछ 12 साल की या उसके आसपास की उम्र की थी।
अर्थात मेरी माँ जो उनमें सबसे बड़ी थी, करीब 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तथा तीनों लड़कियां शांत खड़ी हो गई थीं। टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, मुस्कुराने के लिए अपने उड़ते बालों के बीच में से, तथा तीनों लड़कियां शांत खड़ी हो गई थीं मुस्कुराने के लिए अपने उड़ते बालों के बीच में से। एट द अंकल विद द कैमरा, कैमरा लिए हुए अपने अंकल के सामने, अर्थात तीनों लड़कियां कैमरा लिए हुए अपने अंकल के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए शांत होकर खड़ी हो गई थीं, तथा उनके चेहरे पर उड़ते बालों के बीच में से उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को साफ देखा जा सकता था। गत्ते के बोर्ड पर चिपका हुआ एक पुराना छायाचित्र मुझे मेरी माँ के बचपन की यादों का स्मरण करवाता है। मेरी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पानी में नंगे पांव टहलने या खेलने गई। मेरी माँ की चचेरी बहनें मेरी माँ से छोटी थीं तथा मेरी माँ के एक एक हाथ को थामे हुए थीं। मेरी माँ जो उनमें सबसे बड़ी थी, करीब 12 वर्ष की थी। तीनों लड़कियां कैमरा लिए हुए अपने अंकल के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए शांत होकर खड़ी हो गईं, तथा उनके चेहरे पर उड़ते बालों के बीच में से उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को साफ देखा जा सकता था। इस प्रकार तीनों लड़कियों ने यह फ़ोटोग्राफ खिंचवाया। ए स्वीट फेस माई मदर्स, उस समय मेरी माँ बहुत प्यारी थी। उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। That was before I was born, और यह बात मेरे जन्म लेने से पहले की थी। उस समय मेरी माँ बहुत प्यारी थी और यह बात मेरे जन्म लेने से पहले की थी। And the sea which appears to have changed less, और समुद्र जो कि कम बदला हुआ लगता है, washed धो रहा था, there उनके, टेरिबली बहुत अधिक, ट्रांजिएंट परिवर्तनशील या नश्वर, फीट पैरों को, और समुद्र जो कि कम बदला हुआ लगता है उनके बहुत अधिक परिवर्तनशील पैरों को धो रहा था। अर्थात पोइटेस स्मरण करती है कि यह फोटोग्राफ उसके जन्म होने से बहुत पहले खींचा गया था, तथा फोटोग्राफ में उसकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद समय के साथ साथ सब बदल गया तथा उसकी माँ बड़ी हो गई। केवल एक चीज़ जो नहीं बदली वह है समुद्र, जो कि लड़कियों के तेज़ी से परिवर्तनशील पैरों को धो रहा था। यहाँ पोइटेस ए नश्वर प्रकृति की तुलना नश्वर मानव से करती है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 वर्षों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह फ़ोटो देखकर हंसती। अर्थात समुद्र तट पर फ़ोटो खिंचवाने के कुछ 20 या 30 सालों के बाद मेरी माँ जब जब इस फ़ोटो को देखती तो हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, शी वुड से, तथा वह कहती या बताती कि सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने हमें कैसे तैयार किया था समुद्र तट पर जाने के लिए। अर्थात 20-30 वर्ष बाद भी मेरी माँ इस फोटोग्राफ को देखकर अपने अतीत की खुशनुमा यादों का स्मरण करके हंसती तथा बताती कि कैसे उनके माता पिता ने उस तरह के कपड़े पहनाकर समुद्र तट पर जाने के लिए तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टी मेरी माँ का सर्वाधिक प्यारा अतीत था। माइन इज़ हर लाफ्टर, जबकि मेरे लिए उसकी हंसी, अर्थात पोइटेस के लिए उसकी माँ की हंसी अतीत बन चुकी है, क्योंकि उसकी माँ अब मर चुकी है। माँ की मृत्यु उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस,
राई का मतलब खुश भी होना, निराश भी होना। लेबर्ड का मतलब बहुत परिश्रम के साथ पाना। ईज का मतलब आसानी, आराम। और लॉस का मतलब नुकसान। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राई दोनों खुश भी हैं और निराश भी हैं। विद द लेबर्ड ईज बहुत मेहनत से प्राप्त किए गए चैन, आराम, सुकून पर। ऑफ लॉस नुकसान के बाद। दोनों नुकसान के बाद प्रयत्न से प्राप्त, मेहनत से प्राप्त चैन से खुश भी हैं और दुखी भी हैं। अर्थात दोनों ही अपने इस नुकसान पर बहुत निराश हैं, पर वे अपने इस नुकसान से सामंजस्य बैठाने के लिए अपनी सर्वोत्तम कोशिश करती हैं तथा समय गुजरने के साथ उन्हें थोड़ा चैन मिलता है। मनुष्य अपने खुशी से भरे अतीत के बारे में सोचकर खुश होता है, साथ ही साथ निराश भी होता है। निराश इसलिए होता है कि खुशी से भरा अतीत कभी वापस लौटकर नहीं आएगा तथा मनुष्य के पास इस सच्चाई को स्वीकारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। नाउ अब शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स उसको मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड जितना वह लड़की रही होगी, अर्थात जितना उस लड़की की उम्र इस फोटो में रही होगी। अब उसको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितना उस लड़की की उम्र उस फोटोग्राफ में रही होगी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस और इस स्थिति के लिए देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल कहने को कुछ नहीं बचा है। और इस स्थिति के लिए कहने को कुछ नहीं बचा है। इट्स साइलेंस साइलेंसिस इसकी खामोशी मुझे चुप करवा देती है। इस स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अर्थात इस हालात का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी खामोशी मुझे खामोश करवा देती है। अर्थात माँ के जाने के पश्चात पोइटेस के जीवन में केवल खामोशी है और उसके पास कहने लायक कुछ भी नहीं है। अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। पोइटेस पीड़ा को महसूस कर सकती है, लेकिन शब्दों द्वारा इसे व्यक्त करने में असमर्थ है। पोइटेस भी फ़ोटो देखकर उस फोटो में छाई हुई चुप्पी को महसूस करके चुप हो जाती है। Dear students, it is the end of the topic and thanks for watching and learning. And in my next video, I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.